डियर स्टूडेंट्स, अंकों की दुनिया मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे कि आप प्रश्नावली 1.2 जब आप बनाएंगे उससे पहले कुछ एग्जांपल्स है, उस एग्जांपल को समझेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि योग के अंतर्गत गुणधर्मों का उपयोग कर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखेंगे, इससे संबंधित जितना भी जो प्रॉपर्टीज होता है, गुणधर्म होता है, सारा चीज हम बता चुके हैं। ठीक है, एक बार उस वीडियो को और से देखें। अब उस गुणधर्म को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप क्वेश्चन दिया हुआ 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, एक बार आप इसी चीज को लिख लीजिए। 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इसको ध्यान देखने वाली बात है, अगर आप नॉर्मली भिन्न जोड़ है, किस तरह लग रहा है, भिन्न जोड़ की तरह लग रहा है, तो 7, 11, 21, 22 का एलसीएम लेंगे तो नॉर्मल अगर आप बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। लेकिन हम गुणधर्म को थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, ये सब चीज बताए थे पिछले वीडियो में, जरूर देख लीजिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्रम विनिमय गुण। यहाँ पे आप देखिएगा, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है 7 है यहाँ पे और 21 है, यहाँ पे 11, 22 है। 7 का टेबल में 21 आ रहा है, 11 का टेबल में 22 आ रहा है, तो क्या इसको हम अरेंज कर सकते हैं? क्या इधर उधर कर सकते हैं? कर सकते हैं, इधर उधर हम कर सकते हैं। इसी प्रकार इसी गुण को हम कहते हैं क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। 3 + 2 को 5 लिख सकते हैं हम। तो अगर हम इसको चेंज कर देंगे, 2 + 3 करेंगे फिर भी 5 आएगा। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय गुण। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय गुण। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं 3/7। 7 के टेबल में 21 आ रहा है, इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे प्लस, ये जो है -8/21, उसके बाद प्लस -6/11 प्लस 5/22। क्या किए? अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद क्या करते हैं? इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, है ना, और बेहतर बन जाएगा। कर दिए ब्रैकेट। ठीक है, 7 और 21 का अब इसको टुकड़ा में कर दिया, तो 7 21 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 21 आएगा। 21 नीचे लिखेंगे। 7 3 21, 3 बार में कट रहा है तो 300 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 3 9 प्लस हो गया। यहाँ पे ये माइनस है, 21 21 कट जाएगा, 1 आएगा, तो -8 × 1 करेंगे तो -8 आएगा। इसको ब्रैकेट में रख देंगे हम। ठीक है, आप इसको मिली ब्रैकेट से बंद करेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे। 11 और 22 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। 11 दूनी 22, 2 आएगा तो 6 दूनी 12 आएगा, यहाँ पे -12, यहाँ पे प्लस रहेगा। 22 से कम 22 एक बार में आएगा तो यहाँ 5 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको भी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप चाहेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 प्लस और माइनस हो जाएगा -8/21। कोई दिक्कत? प्लस -12 प्लस 5, अगर इसको माइनस करेंगे तो 12 में 5 7, -7/22। कोई दिक्कत? 9 में से 8 बचेगा 1, 1/21 प्लस ए प्लस ए माइनस, क्या बन जाएगा? माइनस। तो इसको हम डायरेक्ट लेते हैं -7/22। 21 और 22 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो कौन से टेबल में आता है 21 22? अगर किसी से नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं हम लोग? 21 22 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 2 1 2, 2 2 4, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 का 2, 4 2 6 और 4 462 आया। कितना आया? 462। अब ध्यान देने वाली बात है, 21 से अगर डिवाइड करेंगे 462 में तो 22 आएगा। तो 22 को 1 से गुना करेंगे तो 22 आएगा। माइनस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 462 में, सॉरी डिवाइड करेंगे, 22 से डिवाइड करेंगे तो 21 बार भी डिवाइड होगा, तो 21 × 7 करेंगे तो 21 7 कितना हो जाएगा? 147, है ना। 7 7 7 2 14, तो 147 को लिख देंगे। अब 147 में 22 को माइनस कर देते हैं, तो 147 में 22 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5, 4 में से 2 गया तो 2 और 1 का 1, 125। तो इसको लिख सकते हैं हम 125/462। ध्यान देने वाली बात है कि जो माइनस है 147 बड़ा है और माइनस का चिन्ह है, इसलिए इसका आंसर भी माइनस में आएगा। तो कौन सा यहाँ यूज किए हम? क्रम विनिमय गुण का यूज किए। जैसे ही क्रम विनिमय यूज किए, गुण यूज किए, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण। और कौन सा गुण यूज किए हम? साहचर्य का नियम ना। साहचर्य गुण क्या कहता है कि आप कहीं भी किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं ना। गुण एवं साहचर्य गुण। ठीक है, ये आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम लिखिए। जो संख्या दिया हुआ है इसका योज्य प्रतिलोम लिखिए, है ना। कंसेप्ट का जो वीडियो है उसमें हम सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं,
फिर भी अगर आप नए हैं तो आपको भी समझ में आएगा। तो समझते हैं पहले योज्य प्रतिलोम क्या होता है ना। योज्य प्रतिलोम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। जैसे मान लिया आपके पास 5 है, तो 5 किस में है? प्लस में ही। तो प्लस इसके साथ हम कौन सी संख्या को ऐड करें? कौन सी संख्या को ऐड करें जो ऐड करने के बाद 0 आएगा? अगर आपके पास -5 है तो इस संख्या में हम क्या ऐड करें जो 0 आएगा? जिस संख्या की हेल्प से ये 0 बना देगा वही नंबर कहलाएगा योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। यहाँ देखिएगा पॉजिटिव में 5 है तो इसका नेगेटिव -5 कीजिएगा तो 5 - 5 0 हो जाएगा, है ना। माइनस में अगर है ये तो +5 कर दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हुआ और इस -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको निकालना है। तो ये नंबर में हल है -5/9, है ना। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस में है तो इसका प्लस में इसका आंसर हो जाएगा योज्य प्रतिलोम 5/9 होगा। हो गया आंसर। बी का क्या है? 7/-11। तो इसको पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा समझ लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप। तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ए अगर माइनस जो ऊपर दिए भी हम, अगर माइनस रहेगा नीचे इसको ऊपर कर लिया था। ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि 5/-3 को गुना ऊपर नीचे -1 से गुना कीजिए। जैसे ही -1 से गुना करेंगे हम तो ऊपर आ जाएगा -5 और नीचे आएगा माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा तो 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे को माइनस को ऊपर कर देना ही मानक रूप कहलाता है। कोई दिक्कत? और क्या होता है इसके साथ? जैसे मान लीजिए 4/6 है ना, ये अगर कट रहा है आपस में तो 2 × 4 2 3 6 तो 2/3 होगा मानक रूप में। इस नंबर को इस नंबर में चेंज करना भी मानक रूप कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों तो आपस में कट नहीं रहा है, कोई नंबर से नहीं कट रहा है। माइनस है तो माइनस के ऊपर कर सकते हैं तो लिख सकते हैं -7/11। ध्यान दीजिएगा -7/11 का क्यों आया? क्योंकि मानक रूप में पहले चेंज किया था। -7/11 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? माइनस में है तो प्लस में इसका आंसर होगा 7/11। कोई दिक्कत? सी नंबर देखिए -3/-8। आप खुद समझदार हैं कि माइनस माइनस ऊपर कट जाएगा तो क्या आएगा? 3/8। इसका मतलब 3/8 का हमको योज्य प्रतिलोम निकालना है ना। तो 3/8 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? -3/8। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि तो प्लस में था, प्लस में बन गया था तो फिर माइनस में आएगा, कर देना है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में कोई भी क्वेश्चन से बनाइए आप, एनसीईआरटी से बनाइए या RS अग्रवाल से बनाइए, RD शर्मा से बनाइए, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको प्लस का माइनस कर देना है, माइनस को प्लस कर देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है। सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब है सिद्ध करना। क्या करना? सिद्ध करना। मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड को दिखाना है, किसी चीज को बराबर करना है। तो निम्न के लिए, ये निम्न मतलब नीचे जो दिया हुआ है इसके लिए दिखाना है कि माइनस फिर -x और x समान है। तो ध्यान देने वाली बात है कि माइनस और माइनस के अंदर ये x, ये वाला चीज और सिंपल जो नॉर्मल x लिखेंगे प्लस में x हो, दोनों सेम है या नहीं है? तो सेम है ना। क्या सेम है? ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो प्लस इस चीज को हम लिख सकते हैं ना, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं। दोनों समान तो आपस में दोनों समान ही है। ये आपको सिर्फ देखने में लग रहा है अलग अलग, लेकिन दोनों सेम है। ठीक है, अब ये इस चीज को दिखाना है अगर आपको तो x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है, इसको बैठा करके दिखा देना हमको। ठीक है, तो हल करेंगे तो हम जानते हैं कि देखो माइनस x बराबर क्या होगा? x बराबर दिया हुआ है ना, तो माइनस फिर -13/17। कोई दिक्कत? प्लस हो जाएगा 13/70। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया ना कि ये और ये क्या इस केस में तो बराबर है। देयरफॉर कह सकते हैं हम कि माइनस x बराबर x होगा। पॉजिटिव ही है तो 13/17 ही आया। राइट। बी नंबर का क्या है? बी नंबर भी वही दिया हुआ है। यहाँ भी हम कर सकते हैं माइनस x बराबर में क्या लिख सकते हैं? माइनस दिया हुआ है, x में क्या? -11/21। इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं 11/21। कह सकते हैं कि देयरफॉर माइनस x बराबर x। तो प्रूफ। तो दिक्कत? अब इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली 1.2 का। 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। आप देख सकते हैं बुक है ना। तो क्या हुआ कि 1/3 -5/9 -11 और 9/-7 आराम से बन जाएगा। 1 2 3 4 आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है
कंटेंट अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का मिलेगा। सारे कंटेंट को भी हम बना रहे हैं, धीरे धीरे अपलोड करेंगे इसमें, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।